हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल जानिसार की एक और मेगा एपिसोड की, जो कि है एपिसोड 41। अच्छा, मतलब ड्रामा इतना ज़बरदस्त चल रहा है ना कि देख देख के बस ये होता है कि अच्छा बंदा इतना खो जाता है। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं सब के सब जो है वो। और सबसे कमाल एक्टिंग जो है वो फराज की है। मतलब आखिर का उस बंदे पे ना लेवल का गुस्सा आता है कि इसका ये सामने वाला बंदा इसको बताए सही कि यार तो है क्या चीज़। अभी जब ये 41 एपिसोड स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं जी कि दुआ के घर वाले जो हैं वो बैठे होते हैं दुआ के घर पे, इनके नौशेरवा के घर पे। तो वहाँ पे सारी बातें हो रही होती हैं, तो वो अम्मा बताती हैं जी कि नौशेरवा ने जो है वो हमें तुम्हारी तबीयत ख़राब का बताया और साथ में गाड़ी भेज दी, तो इसलिए हम लोग आ गए। तो फिर जो दुआ की छोटी बहन होती है वो कहती है आप ही आपका तो घर जो है वाकई महल जैसा है। तो फिर वो कहते हैं पहले हम लोग नाश्ता कर लें, तो उसके बाद जो मैं सारा घर जो है वो दिखाऊंगी। उसके बाद वो सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। तो नाश्ते पे जो है वो बात स्टार्ट हो जाती है कि नौशेरवा कहता है कि फ़िज़ा नहीं आई, फ़िज़ा को भी ले आते। मेरे पास नंबर नहीं था ना उसके हस्बैंड का ना उसका, तो मैं उसको भी इनवाइट कर लेता। तो दुआ भी जो है मिल लेती और खुश हो जाती। अब जनाब दुआ भी सैड बैठी होती है। अच्छा, दुआ की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे कि वो वाकई ना ऐसा फील होता है कि जैसे ना रियल टाइम से ना वो बीमार है बंदी। खैर अम्मा अब्बा जो है वो सारी बात फिर नौशेरों को बता देते हैं जी कि उन्हें नहीं पता कि दुआ हमसे मिल रही है। और जो है वो जिस दिन उसकी बारात थी फ़िज़ा की, उस दिन दुआ चली गई थी, तो उसी बात को जो है ना का मसला बना के बैठे हुए हैं अपनी बदनामी से बचने के लिए। तो वो सारा तो नौशेरवा कहते हैं जी मुझे नंबर दे, मैं ज़रा बात कर लेता हूँ उसके ससुराल वालों से कि उसे दुआ के माजी से मतलब दुआ के माजी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खैर अम्मा और अब्बा जो वो बात को टाल देते और नंबर नहीं देते। उसके बाद अम्मा अब्बा जो है वहाँ से होने के बाद नौशेरवा उनसे इतने अच्छे तरीके से जो है वो उनको वेलकम करता है और फिर उनको सी ऑफ करता है। तो गाड़ी में जो है वो मतलब जाफ़र उनको छोड़ने के लिए जाता है। तो जनाब जब गाड़ी उनके मोहल्ले में जाके रुकती है और जैसे अब्बा अम्मा और जो दुआ की छोटी बहन है वो गाड़ी से उतरते हैं, लो जी सामने फराज जो है वो फ़िज़ा को लेके बाइक पे आके उनके घर के आगे खड़ा होता है। अब गाड़ी तो चली जाती है तो देख के वो कहता है जी अच्छा ये मतलब आज क्या सीन है भाई, इतनी महंगी गाड़ी में आप किधर से आ रहे हैं। तो अब्बा कहते हैं जी हमारे दूर पर एक रिश्तेदार थे तो बीमार थे, पता करने गए थे। तो ये वो फराज को तो ये हज़म ही नहीं हो रही होती, वो तो नहीं इस बात पे यकीन करता। कहता है नहीं जी ऐसे कौन से अमीर रिश्तेदार है वो भी आप लोगों के और मुझे जिसका नहीं पता। खैर अम्मा बात टालती है, अम्मा कहती बेटा अंदर आओ, खाना खा के जाना, चाय पानी पी के जाना, बात करते हैं। तो कहते नहीं जी मुझे काम है और मैं बस इनवाइट करने के लिए आया था कि सुंबल का जो है जुमे को निकाह है तो आप लोग आइएगा, बाकी ये आपको जो है वो इनवाइट कर देगी। फ़िज़ा जो है उसको छोड़ के चला जाता है, बाकी अंदर जाके बैठते हैं। तो फिर जो है अम्मा बताती है फ़िज़ा को कि हाँ जी मतलब हम लोग गए थे। अच्छा एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी कि अब अब्बा जी को, और फिर एक बात है वो ना कहते हैं कि पैसा वो रुमाल है जो हर आंसू पोंछ देता है, ठीक है। तो अब दुआ जिस तरह से अमीर है और जिस तरह से अब्बा को इज़्ज़त मिली है और सारा, तो अब्बा की बात समझ में जो है ना वो सारी बात आ गई इनके। सारा मसला ही गरीबी का था और सारा सब कुछ जो है वो, लेकिन अब अब्बा की मेंटालिटी भी ठीक हो गई है, नैरो माइंड अप्रोच भी दफन हो गई है कहीं जाके। अब उनको सारी बेटियां भी ज़बरदस्त लग रही है, प्यारी लग रही है। मतलब एक इतने डिसेंट और नाइस अब्बा बन गए हैं कि वही अब्बा जिनको देख देख के ना जहर चढ़ता था, अब वही इतने डिसेंट और अच्छे लगते हैं कि वाह क्या बात है। आप अब्बा मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुके हैं अपनी बेटियों के साथ। तो फ़िज़ा के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा तुमने जाना नहीं, असर की नमाज़ का टाइम होगा, मैं ज़रा पढ़ के आता हूँ, तो तब तक यहीं रहना है। एक वो टाइम था कि अब्बा कहते थे फिर आ गई मनूस, मतलब हमारे घर तुमने नहीं आना, दोबारा अपने ससुराल में रहो। तो यार पैसा जो है वो इसी तरह चीज़ का नाम है और वक्त कब बदल जाए किसी को कोई पता नहीं होता। अगर एक टाइम पे बुरा है तो शायद अगले टाइम पे जो है वो अच्छा भी हो। खैर फिर अम्मा जो है उसको बताती है जी कि हम मिल गए हैं दुआ से, फ़िज़ा को बताती है। और फ़िज़ा की जो मतलब छोटी बहन होती है सानिया, तो वो कहती है जी जो फ़राज भाई उनसे तो कभी जो वो अपनायत फ़ील ही नहीं हुई है और नौशेरवा भाई ऐसे अच्छे हैं ये वो। तो अम्मा फिर उसको चुप करवाती है कि नहीं इस तरह से ना करो ना, फ़िज़ा के दिल पे क्या गुजरेगी। तो फिर वो कहती है कि सॉरी आप मुझे ऐसे जो वो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद जो है वो नौशेरवा और जो दुआ होते हैं वो बैठे होते हैं लॉन के अंदर, रात हो चुकी होती है। फिर नौशेरवा मतलब चाय पी रहे होते हैं और अच्छी वो गपशप और सारी चल रही होती है। तो फिर जो है वो नौशेरवा उसको कहता है कि अब भी नहीं बताओगी कि तुम क्यों परेशान थी, और अगर फ़िज़ा के घर वाले जो हैं मतलब ससुराल वाले हमसे नहीं मिलना चाहते तो फिर उन लोगों की वजह से इतना स्ट्रेस क्यों। तो कि तुम कोई ज़रूरत नहीं कि तुम उनकी वजह से इतना जो वो स्ट्रेस लो। फिर दुआ बड़ी अच्छी बात करती है कि मैं जो हूँ पता नहीं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ और कैसे अदा करूँ मुझे समझ नहीं आता। और उतना ही काम है जितना शुक्र अदा करूँ कि मैं अपना दामन जो है वो रेत से भरना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा दामन मोतियों से भर दिया। और जब नाश्ते की टेबल पे मेरे गुनाह के बारे में ज़िक्र हो रहा था तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं डूब के मर जाऊँ। तो फिर नौशेरवा कहता है कि थोड़ी देर तुम रो लो, तुम्हारे जो है ना तड़प को करार आ जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था। तो जनाब इसके बाद आता है
फैंटास्टिक किस्म का सीन होता। कुछ यूँ है कि फ़राज को जी आज फर्स्ट सैलरी मिलनी होती है, उसको 1 मंथ हो गया था काम करते ऑफिस में। और फ़राज का जो कुलीग होता है उसको भी, तो कुलीग आके अपनी सैलरी ले लेता है, खुशी खुशी चेक जो है वो उस पर साइन कर देता है। जब फ़राज को चेक मिलता है, फ़राज साहब देख के वो कहता है जी कि मतलब ये इतनी कम तनख्वाह। तो वो जो देने वाला होता है सैलरी, वो कहता है जी कि देखिए आपने छुट्टियाँ इतनी की हैं, तो ये तो कहता है अच्छा मुझे पता है कि मैंने 2-3 की होंगी। कहता है जी 5 छुट्टी की है। तो फ़राज उसके गले पड़ जाता है, कहता है कि मतलब चलें कुछ तो कंपनसेट करें आप, और ऐसे कैसे आप जो है वो मतलब मेरी पे जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो कट कर सकते हैं। वहाँ पे जी चेक फेंकते हैं उसके ऊपर, और खूब चिल्ला रहा होता है। तो इतने में जो है वो नौशेरवां जो है वो इंटर हो जाता है जाफर के साथ। कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो फिर उसको पता चलता है जी अच्छा जी इस तरीके से ये बंदा कर रहा है। तो जाफ़र कहता है कि इसको जो है पूरे महीने की सैलरी दो और अभी फ़ारिग करो इसको। फिर जो है वो नौशेरवां मतलब जैसे अपने ऑफिस में जाने लगता है, तो फ़राज कहता है कि मेरी बात सुने, और जो है वो मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे सिर्फ मतलब मैं समझता हूँ कि मैं काबिल हूँ इस जॉब के, तो मुझे जो एक चांस और दें। उसके बाद फिर नौशेरवां उसकी फ़ाइल के साथ उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। तो फिर देखते हैं, तो फिर मतलब वो कहता है कि इतने ज़रूरतमंद हो फिर भी तुम्हारी अक्कड़ और तुम्हारा जो गुरूर है वो कम नहीं हो रहा। फिर कहता है जी मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज से कुछ इमरजेंसी सी हो रही है वो। तो फिर नौशेरवां उसको कहता है कि आइंदा के बाद ये अपने ये पर्सनल इश्यूज़ है ये और अपनी बदमाशी जो है ऑफिस से बाहर छोड़ के आना है, यहाँ पे सब कुछ नहीं चलेगा। तो खैर फ़राज को जो है वो एक और मौका जो है वो नौशेरवां ने दे दिया, बट उसको कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। सारी बात है, ये स्टोरी शुरू होने का फ़राज का जो है ना, इसको इसके कर्मों का फल जो है ना वो मिलना ही मिलना है। और जनाब उसके बाद जो है वो फ़राज जो है वो अपने रूम में बैठा होता है, तो फ़िज़ा आती है उसके लिए चाय लेके। तो वो कहता है जी मुझे खाना खाना है। तो फ़िज़ा कहती है अम्मा अब्बा कह तो रहे थे लेकिन आप रुके नहीं और आप आ गए। तो कहता तुम्हारे घर का पानी पीना भी जहर है मेरे लिए। और फिर पूछता है कि जी वो कौन थे रिश्तेदार। तो फ़िज़ा वही बहाने करती है कि जी दूर के थे। तो कहता है मुझे पता है झूठ बोले, जिस दिन मुझे असलियत पता चल गई ना उस दिन तुम्हारा मैं हशर से नशर करूँगा, तुम याद रखोगी। फ़िज़ा कहती है ठीक है जी। फ़िज़ा चली जाती है, और नेक्स्ट डे जो है वो सुंबल का निकाह होता है। सारी गैदरिंग होती है, सारे जो है वो मौलवी साहब बैठे होते हैं, खिज़र बैठा होता है, और फ़िज़ा भी अच्छी लग रही होती है। फ़िज़ा की अम्मा बैठी होती है और उसके साथ जो है वो खिज़र की अम्मा और बहनें बैठी होती हैं। अब जो खिज़र की बहनें होती हैं ना, वो मतलब एक बहन होती है वो दुआ की अम्मा से मतलब फ़िज़ा की अम्मा से पूछती है जी कि सुंबल कैसी लड़की है ना, फ़िज़ा के साथ उसका कैसा रिलेशन है। तो अम्मा बताती है जी बड़ी अच्छी है और बहनों की तरह है ये वो। तो फिर जो खिज़र की माँ होती है ना, वो कहती है जी कि जब कमाने वाला बेटा हो और जो है वो अगर अपनी शादी की बात करे, तो फिर माँ कैसे उसको जो है वो इनकार कर सकती है। ये तो मेरा दिल जानता है कि मैंने दिल पे पत्थर रख के कैसे जो ये हाँ कि इस चीज़ के लिए इन्हें भेजी, पहले ही 2 बेटियों का बोझ है। तो अम्मा वही सारी इमोशनल बात करती है। अब फ़राज़ ये सारी कार्रवाई दूर से देख रहा था, और फ़िज़ा जिस तरह से रेडी हुई थी, खैर निकाह हो जाता है और सारा सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद जो है वो जब फ़िज़ा मतलब पहले क्या होता है कि फ़राज़ आता है आगे, जो है फ़िज़ा से कहता है कि भई ये तुमने क्या अपनी जो है वो हालत बनाई हुई है, हुलिया बनाया हुआ है, तो जाके ये लिपस्टिक रिमूव करके आओ, क्या मतलब बदबख्त लग रही है जो भी है। खूब उसकी इंसल्ट करता है। फिर जब सारा काम हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो फ़राज़ अपने रूम में होता है, तो फ़िज़ा जब आती है, तो फ़राज़ फिर वही उसकी बकवास, वही उसकी जो है वो घटिया सोच, कहता है कि तुम जो हो वो खिज़र से हँस-हँस के बात क्यों कर रही थी, और मेरे सामने तुम ऐसा मतलब मनहूस शक्ल बना के रखती हो, और उसके साथ गैर मर्दों के साथ इतना हँस-हँस के बात करती हो, और मतलब तुम तो खुश ही गैर मर्दों के साथ रह के हो। तो फ़िज़ा कहती है कि मतलब आप जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, और आपको अभी तक जो वो यकीन नहीं है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो जनाब फ़िज़ा को डाँटने के बाद उसके अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी उस बेचारी के ऊपर निकालने के बाद वो रूम से चला जाता है। फ़िज़ा वहीं पे जो है वो खड़ी रो रही होती है, यकीन करें। और यहाँ पे ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। इतना मतलब देख के उसको तरस आता है फ़िज़ा को। लेकिन देखें, ज़ुल्म करने वाला तो उसने तो करना ही है, लेकिन जो मज़लूम है वो क्यों इतना मज़लूम बन रहा है कि उसको ज़ुल्म की इजाज़त दे रहा है, या कि पढ़ी लिखी नहीं है फ़िज़ा, या कि उसके पास समझ की कमी है, अक्ल की कमी है। मतलब फिर तो समझ में आता है कि एक वो बंदा जिसको शऊर नहीं है। जब शऊर वाले भी लाशऊरी का मुज़ाहरा करेंगे, तो फिर भई इससे भी बैड एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो मतलब मेरा ख़्याल है इस तरह की औरतें ना इसी चीज़ के वेट में होती है कि अच्छा ख़ासा जो है ना हमारा बेड़ा गर्क ही कर दिया जाए, हम जीने के काबिल ही ना रहें, तो फिर ये जो है वो हमें नसीहत होगी। या फिर जब मतलब हमने खुद से कोई फ़ैसला नहीं लेना बाइज़्ज़त तरीके से, हाँ अगला जब हमें ज़लील व रुस्वा आखिर लेवल तक कर देगा ना, फिर हम जो है वो मतलब फिर भी दिल में हसरत यही रहेगी जी क्यों कर दिया, फिर भी हमें याद वही बंदा आता रहेगा। तो भाई हद है और ना तुफ़ है। तो जनाब एक और अच्छी एपिसोड जाके देखें, मज़ा आएगा आपको ये एपिसोड देख के, और ज़रा सा भी नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए भी अच्छा कुछ और मतलब बहुत बैक टू बैक बेस्ट एपिसोड्स हैं। तो देखें, अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, जो अच्छी बात हो वो ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।